Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about introduction to SPSS. इससे पहले यूनिट में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आज का जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू SPSS। आज हम डिस्कस करेंगे कि SPSS क्या होता है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बेसिक रूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आज हम ये भी जानेंगे कि किस तरह हम अपना डेटा जो है वो SPSS सॉफ्टवेयर में पुट कर सकते हैं। साथ साथ में हम ये सब कुछ जो है ये प्रैक्टिकल भी सॉफ्टवेयर SPSS सॉफ्टवेयर पर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किए कि अबाउट SPSS हम डिस्कस करेंगे द बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग डेटा फाइल्स एंड डेटा एनालिसिस इन SPSS। सो सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ SPSS? ओरिजिनली इट इज़ एन एक्रोनिम ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द social science, one of the most popular statistical packages which can perform highly complex data manipulation and analysis with simple instructions। देखिए फ्रेंड्स, SPSS जो है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये हमारा काम आता है। हमने स्टेटिस्टिक्स में या बायोस्टेटिस्टिक्स में पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि स्टेटिस्टिक्स मीन कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, समराइजेशन ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा। सो ये वन स्टेप जो है, वंस जब हमने डेटा किसी भी चीज़ के बारे में या लेट सपोज हमने रिसर्च के बारे में कोई डेटा जो है वो हमने कलेक्ट कर दिया, अब बाकी स्टेप्स जो है वो हम SPSS सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। लाइक हम वो डेटा जो है वो पुट करेंगे SPSS सॉफ्टवेयर में और वो हमें वो डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज भी करेगा, समराइज भी करेगा और उसी डेटा को SPSS सॉफ्टवेयर एनालाइज भी करेगा। ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट हमें देगा ये SPSS सॉफ्टवेयर। सो उससे हम अपना ये सब कुछ लेट सपोज रिसर्च है तो वो हम उसे समराइज़ कर सकते हैं, उससे वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। एक फाइनल डिसीजन जो है उससे हम ले सकते हैं। सो सबसे पहले SPSS में हमारे पास बेसिक 3 विंडोज़ होते हैं। फर्स्ट विंडो इज़ डेटा एडिटर, फाइल एक्सटेंशन SAV के नाम से ये सेव होता है। आउटपुट व्यूअर डेटा जो है ये फाइल एक्सटेंशन SPV के नाम से सेव होता है। वाइल सिंटैक्स एडिटर जो थर्ड विंडो है, फाइल एक्सटेंशन SPS के नाम से इसका जो फाइल है वो सेव होता है। सो एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट विंडो जो है हमारे पास डेटा एडिटर। सो डेटा एडिटर विंडो जो है ये स्प्रेडशीट लाइक सिस्टम फॉर डिफाइनिंग, एंटरिंग, एडिटिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। एक्सटेंशन ऑफ द सेव्ड फाइल विल बी SAV। सो जो फर्स्ट एडिटर या फर्स्ट विंडो जो है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफाइनिंग, एंटरिंग, एडिटिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा करते हैं। ठीक है। हम अपने डेटा को डिफ़ाइन करते हैं, हम अपने डेटा को एंटर करते हैं, हम अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं और हम अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं इन डेटा एडिटर विंडो में। ठीक है। सो अगर हम ये विंडो जो है अगर हम अपने पास सेव करें तो वो हमारे पास सेव होगा SAV के नाम से। ठीक है। सो इससे हमें पता चल सकता है कि अगर SAV के नाम से कोई फ़ाइल जो है वो सेव हो तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो फ़ाइल है ये डेटा एडिटर का है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मेरे पास एक मैंने डेटा जो है वो यहाँ पर पुट किया था। ये आप लोग देख सकते हैं, डेटा व्यू में ये डेटा है और वेरिएबल व्यू में ये डेटा है। ठीक है। सो डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू जो विंडो है इसको हम डेटा एडिटर के नाम से जानते हैं। जो हमने डिस्कस की कि इसके जो फाइल है वो किस नाम से सेव होता है,
SAV के नाम से। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल जो है वो सेव किया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो किस नाम से सेव हो गया है, डेटा एडिटर का प्रैक्टिस। ये आप लोग देख सकते हैं, ये practice1.sav, ठीक है। सो SAV से मुझे पता चल सकता है कि ये जो मेरा फ़ाइल है या डेटा है, ये जो आप लोग देख सकते हैं यही फ़ाइल है ये, ठीक है। सो इससे मुझे ये पता चल सकता है कि ये कौन सी विंडो है, डेटा एडिटर का। दूसरी विंडो है हमारे पास आउटपुट व्यूअर, डिस्प्लेज आउटपुट एंड एरर्स एक्सटेंशंस ऑफ द सेव्ड फाइल विल बी SPV। जो आउटपुट व्यूअर डेटा है, इसमें हमारे पास जो हमने डेटा पुट किया है उसका एक आउटपुट निकलता है हमारे पास, और जो हमने उसमें एरर्स किए हैं, ठीक है, वो एरर्स भी हमें वो शो कर देता है। और जो आउटपुट व्यूअर जो विंडो है, इसका जो फाइल है वो सेव होता है SPV के नाम से, ठीक है। सो इसका मैं भी एक फ़ाइल आपको दिखा दूं। ये प्रैक्टिस, ये आप लोग देख सकते हैं practice1 output.spv। सो SPV से हमें ये पता चल सकता है कि ये आउटपुट डेटा है। अब इसको मैं ज़रा ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से एनालाइज से मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि जो हमारे पास ये आउटपुट डेटा होता है वो हमें कैसे शो होता है, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आउटपुट डेटा, जो हमने वो डेटा पुट किया था उसका एक आउटपुट जो है वो हमारे पास शो हो गया। सो ये जो है ये आउटपुट विंडो है। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करूं तो ये मेरे पास सेव होगा SPV के नाम से। ये आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स फाइल .spv, ठीक है। सो इससे हमें पता चल सकता है कि ये जो फाइल है ये किस चीज़ का है, आउटपुट व्यूअर का है। थर्ड वन हमारे पास है सिंटैक्स एडिटर, टेक्स्ट एडिटर फॉर सिंटैक्स कंपोजिशन। सिंटैक्स कंपोजिशन के लिए अगर हम कोई टेक्स्ट या उसमें कोई लैंग्वेज या कोई भी चीज़ हम उसको उसमें एडिट करते हैं अपने फाइल में, तो हमारे पास एक थर्ड विंडो होती है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एडिटर, उसमें हम कर सकते हैं। और ये हमारे पास सेव होगा SPSS के नाम से, ठीक है। तो ये भी हम SPSS में देखते हैं। अब ये जो है आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, फाइल पे क्लिक किया, फिर ये न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम, ये आप लोग देख सकते हैं डेटा, सिंटैक्स और ये आउटपुट। सो सिंटैक्स जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड विंडो जो है ये हमारे पास ओपन हो गई। ये थे हमारे पास 3 विंडोज़, डेटा एडिटर, फिर आउटपुट व्यूअर एंड थर्ड वन इज सिंटैक्स एडिटर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग डेटा फाइल्स। SPSS में हम अपना डेटा जो है वो किस तरह मैनेज करेंगे, या अपना डेटा जो है वो किस तरह पुट करेंगे, ठीक है, या अपना डेटा जो है वो हम SPSS में किस तरह पुट करेंगे। सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। सबसे पहले है ओपनिंग SPSS, कि SPSS जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन कैसे करेंगे। द डिफ़ॉल्ट विंडो विल हैव द डेटा एडिटर, देयर आर 2 शीट्स इन द विंडो, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू, ठीक है। सो हम सबसे पहले जब SPSS ओपन करेंगे, सबसे पहले हमने ये विंडो पर क्लिक करना है, फिर ये मेरे पास सेव है SPSS सॉफ्टवेयर। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्क्रीन शो होगा वो होगा डेटा व्यू का, ठीक है। ये हमारे पास ओपन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा, ये हो गया डेटा व्यू विंडो। द डेटा व्यू विंडो, दिस शीट इज विजिबल व्हेन यू फर्स्ट ओपन द डेटा एडिटर एंड दिस शीट कंटेन्स द डेटा। क्लिक ऑन द टैब लेबल्ड वेरिएबल व्यू। अब हमने क्या करना है, लेबल व्यू पर वहाँ पर क्लिक करना है। जब हम लेबल व्यू पर क्लिक करेंगे
तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस जो है वो शो होगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, ये वेरिएबल व्यू पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शो होगा नेम, टाइप, वेट, डेसिमल्स, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेयर्स, रोल। अब ये सब कुछ जो है ये क्या है, ये हम डिटेल में एक एक जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके लिए कुछ बेसिक रूल है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो वेरिएबल व्यू पर जब हम आ गए, दिस शीट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट दैट इज स्टोर्ड विद द डेटा सेट। ठीक है, अब वेरिएबल व्यू में जो हम डेटा सेट करेंगे वो बेसिकली डेटा व्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा जो है वो सेट कर रहे हैं। नेम सबसे पहले इसमें जो शो हो रहा है नेम, सो नेम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक। अब जब हम वेरिएबल व्यू में यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल जो है वो पुट करेंगे। अब वेरिएबल क्या होता है ये हमने पिछले यूनिट में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये पहली दफ़ा देख रहे हो तो इससे पहले फर्स्ट यूनिट जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स, तो वो जो है वो पहले देख ले, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो पहला रूल जो है इसके लिए क्या है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक, कि जो हम यहाँ पर वेरिएबल डालते हैं पुट करते हैं उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। ठीक है, मीन कि वो ABCD ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, न कि 1 2 3 1 2 3 फॉर्म में जो है न्यूमेरिक फॉर्म में यहाँ पर हम नेम में पहला जो कैरेक्टर है वो नहीं डाल सकते। यहाँ पर देखें, अगर हम मैं कोई एक वेरिएबल डाल दूँ क्वालिफ़िकेशन का और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि उससे पहले मैं एक डिजिट डाल देता हूं, सेक्स मैंने डाल दिया और अब मैं लिख दूं क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें एरर आएगा। ये देख सकते हैं आप, वेरिएबल नेम कंटेन एन इल्लीगल फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पहला जो कैरेक्टर था वो डिजिट डाला था। ठीक है, सो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक। अब मैं इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखता हूँ क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, सो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में या लास्ट में मैं न्यूमेरिक्स जो है वो डाल सकता हूँ। ठीक है, पुट कर सकता हूँ, लाइक इसके लास्ट में मैंने लिख दिया 3। अब मैं इसको एंटर करूँ तो एंटर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई न्यूमेरिक या कोई डिजिट जो है वो नहीं होना चाहिए। लास्ट में या बीच में जो है उसमें हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला रूल था हमारे पास। अब दूसरा क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक एंड हैव टू बी लेस देन 64 कैरेक्टर्स। अब वेरिएबल में जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन लाइक QUALIFICATION, तो ये जो है ये 64 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसके लिए, ये यूनिक होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर यही क्वालिफ़िकेशन जो है ये मैं दोबारा एंटर करूँ यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें एरर आएगा। ठीक है, ये आप लोग दे सकते हैं, दिस वेरिएबल नेम डुप्लीकेट्स एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम। ठीक है, सो हमारा जो वेरिएबल है एक वो अल्फ़ाबेटिक, जो अल्फ़ाबेट है उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, और दूसरा है हमारे पास यूनिक एंड 64 कैरेक्टर्स जो है उससे कम होना चाहिए। थर्ड है हमारे पास स्पेसेस आर नॉट अलाउड फॉर सेपरेटिंग टू नेम्स, यूज़ स्लैश कामा डॉलर कामा या डॉट जो है फुल स्टॉप जो है वो डॉट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये इसको अप्लाई कर देते हैं। क्वालिफिकेशन स्पेस जो है इसमें हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर स्पेस डाल दूँ, स्पेस लाइक मैं इस फिर डाल दूँ एंड। ठीक है, तो इसमें एरर आएगा। ठीक है, स्पेस जो है इसमें नहीं चलेगा। अब स्पेस अगर हमने डालना हो तो हम स्पेस की जगह कामा या डॉट जो है मैं डाल देता हूँ और फिर लिखता हूँ एंड
तो अब ये सही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल। अब वेरिएबल व्यू में दूसरा जो हमारे पास है टाइप। क्लिक द टाइप बॉक्स। द टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट यू विल यूज आर न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। दिस कॉलम enables यू टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। अब हमने क्या करना है, इसी वेरिएबल का हमने टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब टाइप में हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक ये है हमारे पास न्यूमेरिक और दूसरा है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। सो न्यूमेरिक जो है वो हम तब सेलेक्ट करेंगे अगर हमारे पास ये जो वेरिएबल हमने सेलेक्ट किया है, अगर ये या डेटा में ये नेम में हम कुछ इसके बारे में लिखेंगे तो वो अगर हमारे पास डिजिट्स फॉर्म में लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो फिर हम सेलेक्ट करेंगे न्यूमेरिक। और अगर वो जो है वो हमारे पास वर्ड्स में है, ठीक है, लाइक नेम्स है, ठीक है, या कोई और ऐसे इंग्लिश वर्ड्स में कोई चीज़ है, ठीक है, डिजिट्स में नहीं है, तो उसके लिए हम फिर सिलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब लेट्स सपोज क्वालिफिकेशन जो है ये हमारे पास क्या है कि हम इस तरह कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक में है, तो हमने इसको न्यूमेरिक वो सिलेक्ट कर दिया। तो टाइप में बेसिकली हमने यही करना है। थर्ड है हमारे पास विड्थ, ठीक है। सो विड्थ अलाउज यू टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स SPSS will allow to be entered for the variables in a single cell। अब width जो है हम यहाँ पर इसके जो डेटा में हम इस वेरिएबल के लिए जो डेटा में हम कैरेक्टर्स डालेंगे वो कितने होंगे वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। 8 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यहाँ पर सिलेक्ट होता है और हम इसको सिलेक्ट करते हैं अप टू 40। ओके, सो वेट के बाद है हमारे पास डेसिमल, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेसिमल्स इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 16। अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिजिट फॉर्म में है और उसमें पॉइंट भी मौजूद है, तो डेसिमल्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने ही हमारे पास डेसिमल्स में वैल्यू जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 5। आफ्टर ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो इसके लिए हम जो डेसिमल जो है वो रखेंगे, पुट करेंगे, वो हम पुट करेंगे 8, ठीक है। यहाँ पर इस तरह डेसिमल्स, ठीक है। फिर इसको जितना ही आपके वेरिएबल में पॉइंट्स है तो वो आप यहाँ से वो पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास लेबल। यू कैन स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द वेरिएबल। यू कैन राइट कैरेक्टर्स विद स्पेसेस अप टू 256 कैरेक्टर्स। अब लेबल में हम बेसिकली ये जो वेरिएबल है इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको डिटेल के साथ लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखूँ क्वालिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं 256 कैरेक्टर जो है वो लिख सकता हूँ डिटेल के साथ इस वेरिएबल के बारे में, ठीक है। और स्पेसेस भी यहाँ पर अलाउ है, स्पेस हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास वैल्यूज़। सो दिस इज़ यूज्ड एंड टू सजेस्ट विच नंबर्स रिप्रेजेंट विच कैटेगरीज व्हेन द वेरिएबल रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। अगर वेरिएबल जो है वो कोई कैटेगरी जो है वो शो कर देता है तो उसको हम नंबर के साथ कोड कर देते हैं। लाइक क्वालिफिकेशन के लिए अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो लेट्स सपोज अगर मैं 1 कोड करूँगा फॉर प्राइमरी, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। फिर अगर 2 जो है वो मैंने मिडल के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सो ये मैंने ऐड कर दिया, कोड कर दिया मैंने इसको 2 के साथ। अब
3 मैं करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक ऐड कर दिया, और 4 जो है वो मैं ऐड करूँगा एंटर। ठीक है। सो अब ये इसका मकसद क्या है? ठीक है। अब यहाँ पर इस वेरिएबल के बारे में डेटा व्यू में जहाँ जहाँ मैं 1 पुट करूँगा, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास शो होगा प्राइमरी, 2 पुट करूँगा तो शो होगा मिडल, 3 पुट करूँगा तो शो होगा मैट्रिक, और 4 पुट करूँगा तो ये मेरे पास शो होगा एंटर। तो ये एक किस्म की आसानी के लिए है। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास डिफाइनिंग द वैल्यू लेबल्स। अच्छा, ये हमने कर दिया कि क्लिक द सेल इन द वैल्यूज कॉलम एज शोन बिलो फॉर द वैल्यू एंड द लेबल यू कैन पुट अप टू 60 कैरेक्टर्स जो है आप डाल सकते हो, लाइक 1 फॉर दिस, 2 फॉर, जिस तरह हमने किया 1 फॉर प्राइमरी, 2 फॉर मिडल, 3 फॉर मैट्रिक एंड 4 फॉर एंटर। सो इस तरह आप 60 कैरेक्टर्स जो है वो लेबल कर सकते हो। आफ्टर डिफाइनिंग द वैल्यू क्लिक ऐड एंड देन क्लिक ओके। सो ये हमने वहाँ पर कर दिया। अब ये एक है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। सो ये हम करेंगे तो इसके बाद हम ये जान चुके होंगे कि किस तरह डेटा जो है वो पुट करते हैं SPSS में। तो हाउ वुड यू पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू SPSS। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बता दूँ। ये कॉलम्स जो है ये जितना हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ डिजिट्स में, तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन के नीचे ये जो स्पेस है इसके लिए जो वेट है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो जितना आप लोगों को चाहिए इस वेरिएबल के लिए तो वो आप लोग यहाँ पर पुट करोगे। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है ये स्पेस जो है ये कम हो गया इस कॉलम में। इसके बाद है हमारे पास ये अलाइन। आप ये जो वेरिएबल है ये आप किस तरह अलाइन करते हो, लेफ़्ट राइट। अब ये देखें ये राइट में है ना, तो ये इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉलम के राइट कॉर्नर में ये शो होगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूँ तो ये लेफ़्ट कॉर्नर में शो होगा। अगर इसको आप मिडल करो तो ये मिडल में शो होगा। जहाँ पर आपकी मर्ज़ी हो इसको रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस है कि हाउ वुड यू पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू SPSS। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, जेंडर हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, एंड हाइट जो है ये हमारे पास तीसरा वेरिएबल है, और इसके लिए ये वैल्यूज़ या नेम्स जो है वो भी दे चुके। और वैल्यूज़ में जेंडर में 1 पुट करेंगे हम किसके लिए, मेल, एंड 2 पुट करेंगे हम किसके लिए, क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल, और हाइट ये है हमारे पास। ठीक है। अब ये जो है ये मैं कर चुका हूँ। ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेगा। होप सो कि आप लोग ये जान चुके होंगे कि किस तरह डेटा जो है वो पुट कर देते हैं। ठीक है। सो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ओके, ये है। ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस है ये, इसके लिए हमने क्या किया बेसिकली कि ये नेम, जेंडर एंड हाइट ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है। ये नेम, जेंडर, हाइट ये हमने वेरिएबल में लिख दिया। अब नेम जो है ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होता है, डिजिट फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको हमने टाइप में सेलेक्ट किया एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और जो जेंडर है वो हमने इसको लेबल किया है यहाँ पर डिजिट्स के साथ, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको क्या किया न्यूमेरिक, और हाइट जो है वो तो वैसे भी न्यूमेरिक में होता है। वेट इसके लिए हमने ये सिलेक्ट किया। डेसिमल जो है जहाँ पर हम स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर डेसिमल का पॉइंट जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में डेसिमल होता ही नहीं है। ठीक है, डिजिट्स होते ही नहीं है। सो जेंडर के लिए हमने कोई डेसिमल सिलेक्ट नहीं किया, और हाइट के लिए हमने सिलेक्ट किया डेसिमल पॉइंट 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 0.4, 0.3, 0.6 इसके बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर इसलिए हमने
सेलेक्ट किया डेसिमल पॉइंट 1 लेबल किया, इसको हमने मज़ीद स्पेसिफाई किया कि नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट। वैल्यू नेम के लिए कोई वैल्यू नहीं है, और जेंडर के लिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो कि इसके 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ठीक है, ये यहाँ पर भी दिया गया है कि वैल्यू 1 रिप्रेजेंट मेल एंड 2 रिप्रेजेंट फीमेल। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि ये सारे लेफ्ट में, अब ये यहाँ पर मैयर में नॉमिनल, ये इसमें होते हैं हमारे पास नॉमिनल, स्केल, ऑर्डिनल एंड एक स्केल होता है इसमें। स्ट्रिंग के लिए सिर्फ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले यूनिट में। ठीक है, अब ये जो है हाइट जो है ये हमने स्केल में इसको सिलेक्ट किया, और जेंडर एंड नेम को इसको हमने सिलेक्ट किया इन नॉमिनल। ठीक है, क्यों सिलेक्ट किया इसको हमने? क्योंकि हाइट जो है एक स्केल में हम इसको मैयर कर देते हैं। वेरिएबल, ये वेरिएबल के वहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल इसके जो है वो टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम वेरिएबल में ये सब कुछ हमने कर दिया वेरिएबल व्यू में, अब हम जाएंगे डेटा व्यू में। तो डेटा व्यू में जब यूं ही हम आ गए तो हमने, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, नेम, जेंडर एंड हाइट। नेम के नीचे हमने लिख दिया जुनीटा, सेली, डोना, वहाँ पर जो भी नाम दिए गए थे वो हमने नेम के नीचे लिख दिया। और जेंडर, तो जेंडर वहाँ पर हमने इसको क्या किया था, लेबल किया था कि 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। अब देखिए यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा तो शो होगा कि मेल। ठीक है, फर्स्ट 1 मेल। अगर इसको मैं लेबल करूँ 2 के साथ तो ये हमारे पास शो होगा फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट 4 नेम्स के लिए जो लेबल किया था हमने 2 के साथ, तो 2 जो है ये क्या है, रिप्रेजेंट फीमेल। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम 2 जो है ये पुट करेंगे तो हमारे पास शो होगा फीमेल, क्योंकि ये यहाँ पर हमने वैल्यूज़ में यहाँ पर ये 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल जो है ये हमने लेबल किया है। ठीक है, सो ये सब कुछ था हमारे पास कि किस तरह हम डेटा जो है वो SPSS में पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वही स्टेप्स है जो हमने पढ़ लिया। अब लास्ट जो स्टेप है कि किस तरह हम अपना डेटा जो है वो सेव करेंगे। तो डेटा सेव करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, नीचे आ गए हम सेव। ठीक है, या आप अपने मर्ज़ी से किसी नेम से सेव करना चाहते हो तो सेव एज़, लाइक मैंने सेव किया है कि practice1.sav जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, और यहाँ पर सेव क्लिक करके ये आप लोगों के पास सेव हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारे पास कि किस तरह हम SPSS में डेटा जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, लेबल किस तरह करते हैं, वैल्यूज़, ये सब कुछ वगैरह जो है ये हमने आज इस लेक्चर में कवर कर दिया। ठीक है, कल हम इसके बाद इसके ऊपर हम एक ट्यूटोरियल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि एक ट्यूटोरियल से वो डेटा वो हम लेंगे और SPSS के ऊपर वो डेटा जो है वो पुट करेंगे, तो एक किस्म की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो कल हम इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू SPSS। थैंक यू सो मच।